ज़र मुबादला के ज़खायर में $600 मिलियन का मजीद इजाफा। चीन के मरकजी बैंक ने कर्जा रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा खेलों के फ़रोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। एहसान मज़ारी ने 5 अरब के फंड का ऐलान किया। इस रकम से खिलाड़ियों के अखराजात पूरे किए जाएंगे। साइफर केस में एफआईए को चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को दिए गए हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने एडिशनल सेशन जज हमायूं पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्टें लगी हैं। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि फेसबुक अकाउंट मेरा है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं है, आपको इसकी फॉरेंसिक करा के एतराज़ात करना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बाद में वो अकाउंट लॉक हो गया। बैरिस्टर गौहर ने तस्वीरें भी अदालत के सामने पेश की। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज का कहना था कि जज तब्दील करने की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबे हैं। अदालत ने जज पर एतराज़ात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही फारिग हो गई है। जो कुछ कल केपी में हुआ क़यादत उस पर नोटिस लेगी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क़यादत के नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने अपने वीडियो बयानात देकर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इलेक्शन न कराने का इल्ज़ाम लगाया। इस सवाल का जवाब भी जल्द दे देंगे। महंगी बिजली ने सनतों का भट्टा बिठा दिया। कराची के सनतकारों ने शिकायतों के अनबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिर्फ बड़ी सनतों को रिलीफ फराहम करती है। मुतअद्दिद बार मुशीर तवानाई मुसद्दिक मलिक से बात की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैट्रो पावर यूनिट्स मकामी गैस पर इस्तेमाल करके 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बना रहे हैं, जबकि कराची के शहरियों को फ़ी यूनिट बिजली 48 रुपये से भी ज़ायद में दस्तयाब है। रिलीफ के नाम पर अवाम को तकलीफ पर तकलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर अवाम पर अरबों का बोझ। हर 15 दिन में अवाम की जेबों से 58 अरब 66 करोड़ 68 लाख से जायद निकाले जाने का इंकशाफ। फी लीटर पेट्रोल पर 71 रुपये 83 पैसे, डीजल पर 63 रुपये 29 पैसे टैक्सेस की धड़ल्ले से वसूली जारी। पेट्रोल पर 55, डीजल पर 50 रुपये लेवी वसूल। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के मार्जिन का बोझ भी आवाम की गर्दन पर। हर रोज़ पेट्रोल पर लेवी और मार्जिन की मद में आवाम से 2 अरब 14 करोड़ 77 लाख से जायद रकम और डीजल पर 1 अरब 51 करोड़ 89 लाख 60 हज़ार वसूल किए जा रहे हैं। बारिश अभी रुकने वाली नहीं। महकमा मौसमियात ने आज रात से 23 जुलाई तक बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में 20 से 22 जुलाई तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान गिरकर संभल गया। तीसरे दिन बाबर 11 की पोजीशन मुस्तहकम। 5 झटके लगने के बाद सऊद शकील और आगा सलमान ने डूबती कश्ती पार लगाई। आगा सलमान 83 रन बनाकर मेंडस का शिकार बने। सऊद शकील ने शानदार सेंचुरी जड़ी। बारिश के बाद तीसरे दिन के खेल का ताखीर से आगाज हुआ हो गया। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 96वां यौम पैदाइश। दुनिया गज़ल के शहनशाह 18 जुलाई सन 1927 में पैदा हुए। उन्होंने अनथक मेहनत और लगन से फ़न गज़ल में दुनिया भर में आला मकाम पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। 63% आवाम ने देखी
जाएंगी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।